नमस्कार। आज सौभाग्य से दीपावली के पूर्व कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, क्या है उसका प्रारूप, कैसे होता है, इन सब बातों में चर्चा करने के लिए फिर एक बार हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित श्री मार्कंडेय सारदे जी। हम स्वागत करते हैं श्री मार्कंडेय सारदे जी का और उम्मीद करते हैं कि आप दर्शकों को इनके द्वारा बताए गए चीजों से लाभ होगा। श्री मार्कंडेय सारदे जी। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासु जगभद्रं तन्न आसु। प्रश्न आपका, कार्तिक में व्रत और त्योहार। वास्तव में कार्तिक जब आता है तो व्रतों को लेकर ही आता है, त्योहारों को लेकर ही आता है, उत्सवों को लेकर ही आता है। खुशहाली हर ओर दिखाई पड़ती है, मौसम इतना सुंदर होता है कि कहना ही नहीं। माने कि गर्मी निकलती है और ठंड का प्रवेश होता है, इसी के बीच जो है यह कार्तिक आता है। कार्तिक आता है मतलब कि तुला की संक्रांति होती है, मतलब कि सूर्य जो है दक्षिण गोल पर आ जाता है। दक्षिण गोल पर आने का मतलब है कि अब जो है दक्षिणायन होने से दिन कमता जाता है, लेकिन दक्षिण गोल पर जब आता है तो रात्रि की जो है रात्रि की वृद्धि होने लगती है और दिन जो है बहुत कम छोटा हो जाता है, बहुत छोटा होने लगता है। तो इस समय जो है वातावरण भी खुशहाल रहता है। मैं तो कहता हूं कि कार्तिक का महीना मतलब कि फागुन का महीना, उत्तरायण का फागुन का महीना और दक्षिणायन का कार्तिक का महीना समान है दोनों, है ना। इसलिए शरद ऋतु जो है वह बसंत ऋतु का ही एक स्वरूप है, और शरद जहां पर स्त्रीलिंग है वहीं पर बसंत जो है पुल्लिंग है, और दोनों में जो है उत्तरायण और दक्षिणायन का जो जुड़ाव है वह जुड़ाव भी विचित्र है। ऐसा लगता है कि दोनों दक्षिणायन और उत्तरायण को थामे हुए आ गए हैं। चैत आता है तो नए नए पर्व त्योहार आते हैं, नई नई फसलें आती हैं और नया उत्सव लेकर आता है। इधर कार्तिक आता है तो वह भी नई नई फसलों को लेकर के आता है, हाँ, और नया नया उत्साह आता है। कार्तिक आता है तो कार्तिक में तो व्रतों उत्साहों उत्सवों पर्वों की भरमार हो जाती है। आप जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे ही ये जो है करक चतुर्थी आ जाती है, अहोई आ जाती है। फिर उसके बाद क्या देखिए तो ये एक द्वादशी गोवत्स द्वादशी आ जाती है। उसके बाद से त्रयोदशी आ जाती है, धनतेरस जिसको कहते हैं। चतुर्दशी आती है, नरक चतुर्दशी कहते हैं। अमावस्या आती है, दीपावली लेकर के आती है, और इस तरह से फिर तो कहना नहीं है। बाकी गोवर्धन पूजा और ये जो है यमद्वितीया या चित्रगुप्त पूजा, फिर हमारी बिहार की प्रसिद्ध उत्सव की स्थिति आ जाती है, क्या, छठ लेकर के। तो कार्तिक आता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कार्तिक को समझिएगा यह, जब कृष्ण ने कहा गीता में कि मासा नाम मार्गशीर्षो हम, मैं महीनों में अगहन का महीना हूं, तो महाभारत काल में अगहन के महीने से ही प्रारंभ होता था हमारा वर्ष, और आज भी जो है अगहनी फसल काटी जाती है, हाँ, और सस्यष्टि होती है। उसमें जो है धनु राशि के पहले ही जब वृश्चिक राशि का सूर्य रहता है तभी षष्ठी होती है। ये माने कि अन्नों का अन्न यज्ञ होता है, माने नई जो फसलें आई हैं उससे आहुति होती है, देवताओं की पूजा होती है, यह परंपरा है। तो कार्तिक जो है वह अंतिम महीना है, और अंतिम महीना है इसलिए कार्तिक एकादशी भी जो लोग करते हैं या कोई भी व्रत उठाते हैं तो वह अगहन से उठाते हैं। कहीं माघ का महीना पहला महीना हो जाता है, कहीं अगहन का हो जाता है, कहीं बैसाख का हो जाता है, और कहीं कहीं पर सावन का भी हो जाता है। इसलिए अगहन से, माघ से, वैशाख से
या सावन से हम व्रतारंभ करते हैं। कोई भी नए व्रत का प्रारंभ जो होता है इन्हीं महीनों से करते हैं। कार्तिक में विराम आता है कि उद्यापन का समय आता है, इसलिए प्रायः लोग एकादशी बैठाते भी हैं। हाँ चलिए, तो कार्तिक आया तो आ गया कार्तिक। अब जो है कार्तिक में आपका प्रश्न क्या होगा? कार्तिक में जो प्रारंभ में व्रत शुरू हुआ है, जो मेन दीपावली के पहले और दीपावली के बाद के उत्सव हैं। दीपावली के पहले का कौन कौन सा उत्सव है? अच्छा। और क्या उसमें करना चाहिए, कैसे करेंगे, दीपावली की पूजा कैसे होगी, इन सब पे अगर आपकी दृष्टि हो, दर्शकों के लिए लाभ होगा। दीपावली महारानी है, उसकी सहेलियां धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी और बलि प्रतिपदा ये है। अब देखिए कि धन त्रयोदशी, जिसको हम धनतेरस भी कहते हैं, वो वास्तव में यह इसका महत्व जो है घटता चला गया। घटता इसलिए चला गया, मैं कह रहा हूं कि धन त्रयोदशी का मतलब हुआ धन्वंतरी जयंती, और धन्वंतरी जयंती जो है आयुर्वेद के प्रवर्तक जो हैं भगवान धन्वंतरी, जो भगवान विष्णु के रूप में भी देखे गए हैं, भगवान विष्णु के भी अवतार माने गए हैं, और उनकी जयंती है। क्यों? इसलिए कि यह जो है महीना संक्रमण काल है। संक्रमण काल का मतलब हुआ कि गर्मी जा रही है, ठंड आ रही है। तो गर्मी का जाना, ठंड का आना, ये दोनों मिल करके दोरस महीने हो जाते हैं। इसी में अनेक संक्रामक बीमारियां पैदा होती हैं। उन बीमारियों को नियंत्रण में करने का उपाय है आयुर्वेद का सेवन और चिकित्सकों के पास जाना। चूंकि हमारे यहाँ कहा गया है वैद्यानाम शारदी माता पिता च कुसुमाकरः। वैद्यों की माता कौन है? शरद ऋतु, और पिता कौन है? कुसुमाकर, माने बसंत ऋतु। ऐसा क्यों? इसलिए कि इन्हीं दोनों महीनों में, इन्हीं दोनों ऋतुओं में प्रायः संक्रामक बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए हमें डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास जाना ही होता है, जाना ही पड़ता है। तो इस स्थिति में वैद्य जो है, वैद्यों की माता शरद ऋतु इसलिए है कि माता पिता जो होते हैं उसके पोषण करते हैं। तो डॉक्टरों के पास आमदनी अधिक कब होती है? जब ये संक्रामक बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए जो ये धन्वंतरी भगवान की आराधना करने से, पूजा करने से हमें क्या होता है? स्वास्थ्य लाभ होता है। तो स्वास्थ्य लाभ बहुत बड़ा धन है। इसलिए धन त्रयोदशी को हम प्राय संध्या बेला में, भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ था, इसलिए धन्वंतरी की पूजा करें। और इसी को घिस घिस करके, तोड़ तोड़ करके, जोड़ जोड़ करके एक नया शब्द बन गया है धनतेरस। और यह व्यापारीकरण हो गया, धर्म का व्यापारीकरण, है ना। और इसमें क्या हो गया कि व्यापारियों ने एक नया, कुछ पंडितों के साथ मिलकर के जरूर कुछ योग बनाया और कहा क्या कि इस दिन खरीदने से बहुत लाभ होता है ना। लाभ में लाभ, महालाभ, स्वास्थ्य लाभ है। लेकिन इसको व्यापार बुद्धि ने ऐसा कर दिया कि बाजार को चालू रख दिया अपना, बहुत काफी। खैर, इस दिन मेरे विचार से पूजा के जो 5 अवयव हैं, अंग हैं, उनमें से अभिगमन का अर्थ होता है साफ सफाई। क्योंकि कार्तिक का महीना जो ही आता है त्यों हम साफ सफाई में लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? इसलिए कि बरसात जाती है तो बरसात जो है कूड़े कचरे जो लेकर के आती है, गंदगी लेकर आती है, वह कार्तिक का महीना या शरद ऋतु आती है क्यों ही नदियां भी साफ हो जाती हैं, रास्ते भी सूख जाते हैं। तो इस तरह से साफ सफाई की प्रकृति भी जब यह काम करने लगती है सफाई की, तो हम तो करते ही हैं। इसलिए हम घर में साफ सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं, और उसके बाद से
वस्तु का संचयन जो है वह करते हैं। पूजा की सामग्री का संचय करने का मुख्य दिन जो है मेरे अनुसार ये धनतेरस होगा। तो पूजा की सामग्री और खरीदें तो धनतेरस को खरीदें, यह मेरे लिए मुख्य बात लगती है। तो इसमें माता लक्ष्मी की पूजा या धनतेरस की जो पूजा है, इसमें मुख्यतः कौन कौन सी सामग्रियां प्रयोग में होती हैं? अब देखिए, जब आप कहते हैं दीपावली की पूजा करते हैं, बात माने दीपावली की पूजा के लिए ये वस्तु संचय है, तो उसमें लक्ष्मी की पूजा के लिए देवी के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, माने पहली बात है कि आप जब लक्ष्मी पूजा करते हैं, व्यापार की वृद्धि के लिए पूजा करते हैं, तो उसमें जो होती है एक प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया होती है, जिसमें हम गणेश की पूजा करते हैं, कलश की पूजा करते हैं, मतलब वरुण की पूजा करते हैं, ये फिर जो षोडश मातृका, सप्तमातृका, नवग्रह आदि की पूजा करके फिर लक्ष्मी की पूजा करते हैं, फिर ये कुबेर की पूजा करते हैं। कुबेर जैसे कि आप देखते होंगे या करते भी होंगे, धनिया, हल्दी, कमलगट्टा, कौड़ी आदि रख करके और उसमें कुछ पैसा रख करके, प्राचीन काल में वो मेरी समझ से प्राचीन काल में वही पहले झोले में रुपये पैसे रहते थे, क्योंकि उस समय ये साधन संसाधन नहीं थे जो आज के हैं। तो इसलिए जो है वो उसी में भगवान कुबेर की पूजा करते हैं। वही खाता व्यापारियों के पास रहता है, तो उसमें पहले तो दवात भी था, तब दवात में काली की पूजा करते थे, कलम पर चित्रगुप्त की पूजा करते हैं, आज भी करते हैं। और चूंकि दवात नहीं है तो कलम में ही स्याही है, उसी को मान करके काली की भी पूजा और जो है चित्रगुप्त की भी पूजा करते हैं कलम पे, और उसके बाद में वही पर सरस्वती की पूजा करते हैं। यही पूजा की मुख्य प्रक्रिया है। तो मुख्य प्रक्रिया के बाद जो है, अब सामग्री की बात कही आपने, तो सामग्री की बात तो देखिए सबसे संक्षिप्त या विशेष सामग्रियों का जो संचय है वह अपनी शक्ति के अनुसार करने की बात है। आप जब किसी देवता की विधिवत पूजा करते हैं तो हमारे यहाँ एकोपचार, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार और बहुत 64 उपचार तक की पूजा बताई गई है, लेकिन सामान्यतः जो है बढ़िया में 1650 कही गई है। तो उसके लिए पहली बात है कि जल आवश्यक है। दिया जो है, जब आप धन की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो मेरी समझ है, मेरा कहना यही होगा कि पूरब की ओर मुख जब रहता है दिया का तो वह आयुवर्धक होता है, उत्तर की ओर मुख जब होता है तो वह धनवर्धक होता है। तो उत्तर की ओर दिया का मुख रख करके पूजा करें। अब चलिए, तो दीप प्रज्वलित कर लें, जल सामग्री का संचय कर लें और उसके बाद बैठ जाएं। और सबसे पहले जो है सामग्री में क्या का प्रश्न आपका रहा, तो सामग्री में जल रहेगा, उसके बाद से रोली, अक्षत, फूल, अबीर, हल्दी, सिंदूर, धूप, दीप, प्रसाद, धान का लावा, खील, है ना, ये सब रहेंगे। और सब सामग्री लेकर के वहाँ पान का पत्ता भी रखिए, सुपारी, लौंग, इलायची, है ना। और एक प्रक्रिया अभी तक चल रही है कि नई प्रक्रिया लोगों ने शुरू कर दी है, पान के पत्ते पर लोग संकल्प करा रहे हैं। हाँ, मुझे कहीं शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ, शास्त्रीय प्रमाण एक ही है कि हथेली में जल जो है वह लेकर करना है। तो जल हथेली अगर नहीं भीगे तो वह संकल्प नहीं होगा। पान के पत्ते पर हथेली भीगेगी नहीं और संकल्प नहीं हो पाएगा। इसलिए बिना संकल्प का कार्य अधूरा माना गया है। तो संकल्प करना ही करना है, लेकिन हथेली पर ही करना है, पान के पत्ते पर नहीं करना है ना। ठीक है, चलिए। तो पहली बात है कि कोई भी कार्य करते हैं तो आप आसन शुद्धि कर लीजिए, आचमन कर लीजिए,
अपनी शुद्धि भी कर लीजिए, आचमन कर लीजिए। बिना पैंती पहने हुए, बिना अंगूठी पहने हुए पूजा नहीं होती है, बिना चंदन की पूजा नहीं होती है, बिना शिखा बंधन की पूजा नहीं होती है। स्त्रियों को भी पूजा करनी है तो वे जो हैं क्या है कि केश जो है बांध ले, है ना। अगर केश की कमी हो गई है ना, तो कम से कम एक क्लिप जो है लगा ले वहां पर कि, है ना, तो ये जरूर कर ले, फीता बांध ले, या जो भी, जैसे भी मैंने शिखा बंधन स्त्रियों को भी, बल्कि यह बाल बांध कर बैठना ही बैठना है। चलिए, स्त्रियों के लिए टीका लगाने की जरूरत नहीं है, रोली आदि के लगाने की जरूरत नहीं। जो सौभाग्यवती है, तो जो अन्य है कुमारियां हैं, उनके लिए रोली का चंदन का टीका लगा सकती हैं, बैठे। आसन शुद्धि हो गई, आत्म शुद्धि हो गई, जल शुद्धि हो गई। स्त्रियों के लिए मेरी समझ से ये जो है आचमन की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं कि स्त्रियों की मुख शुद्ध स्त्रियों का मुख शुद्ध रहता है शास्त्रों के अनुसार, तो इसलिए उनको आचमन करने की आवश्यकता नहीं है। पुरुष जो साथ बैठते हैं उनके आचमन से ही उनका भी आचमन हो जाता है। अब चलिए, उसके बाद से जो है तो ये जल शुद्ध हो गया। शुद्धि के बाद जो है वह आप ये दीप की पूजा कर लीजिए। दीप की पूजा करने के बाद संकल्प कीजिए, ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने आदि आदि, है ना। अद्य दीपावल्याम, यही ना, दीपावल्याम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त है, अचल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम व्यापार वृद्ध्यर्थम च लक्ष्मी पूजनम अहम करिष्ये। तत्रादौ गणेश पूजनम अहम करिष्ये, ततः परम व्यापार वृद्ध्यर्थम कुबेर सरस्वती काली चित्रगुप्त आदि नाम च पूजनम अहम करिष्ये। कहीं कहीं पर कांटा होता है या गज ईटा नापने वाला होता है, कपड़े की दुकान है तो नापने वाला होता है, तो उसकी विश्वकर्मा की पूजा हो जाती है। चलिए, हो गया। तो यह पूजा करके जो है भगवती, ये जो है मैंने प्रक्रिया बताई कि पहले गणेश की सबसे पहले तो देखिए हमारे यहाँ स्वस्ति वाचन है। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, कल्याण का वाचन, हर तरह से कल्याण हो, इसके लिए कल्याण। उसमें वैदिक स्वस्ति वाचन भी है, पौराणिक स्वस्ति वाचन भी है, चलता है। उसके बाद से है स्वस्ति वाचन के बाद जो है संकल्प होता है। संकल्प के बाद जो है अब जो है पूजा कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए। सबसे आसान उपाय है, वैदिक मंत्र याद है या नहीं याद है छोड़िए, ओम गंग गणपते नमः चाहे श्री गणेशाय नमः, इसी मंत्र से जल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ा दीजिए, मतलब आवाहन हो गया। आवाहन की मुद्रा ये है, देखिए ध्यान दीजिए, ये आवाहन की मुद्रा है ना। आप जो है अंजलि बना ली आपने, उसके बाद अंगूठे को जो है अनामिका अंगुली के पूर्व ये की जड़ पर ले गए, और यह जो है अक्षत ले लिया, फूल ले लिया, ओम गंग गणपते नमः, गणपति में आवाहन पूजा में छोड़ दीजिए। वहां पर गणेश जी जहाँ बनाए हैं, सुपारी का गणेश जी बना लीजिए, उसी पर छोड़ दीजिए, और इसी को उल्टा कर दीजिएगा, ऐसे हाथ कर दीजिएगा गणेश जी पर, तो हो जाएगा स्थापन की मुद्रा। आवाहन का मतलब हुआ बुलाना, स्थापन का मतलब है प्रतिष्ठा देना, बैठाना, तो ये प्रतिष्ठा हो गई। उसके बाद जल चढ़ाइए, जल चाहिए। पंचामृत अगर बना लिया है, पंचामृत भी, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गुड़ या शक्कर जो भी कहते हैं, 5 चीजें रहती हैं। तो 5 बार जल चढ़ाइए। 5 बार जल चढ़ाने का मतलब हुआ पैर धोने के लिए जल, एक पाद्योपाद्यम कहते हैं, हस्त्योर्घ्यम हाथ को माने उसको मूल्य देने के लिए, देवता को मूल्य देने के लिए, जो महत्व देने के लिए, हस्त्योर्घ्यम मुखे आचमन, कुल्ली करने के लिए जल, है ना, स्नान के लिए जल, और पुनः कुल्ली करने के लिए जल, ये 5 हो गया। फिर इसी में पंचामृत स्नान करा दीजिए, पंचामृत स्नान से फिर शुद्ध स्नान करा दीजिए एक बार। तो बस ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः करते जाना है, चाहे ओम गंग गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, जो भी करते रहिए, चाहते ही। इसके बाद से वस्त्र चढ़ा दीजिए, मौली सूता चढ़ा दीजिए, चढ़ा दिया। फिर जल चढ़ा दीजिए। वस्त्र के बाद शुद्ध आचमन की बात है तो जल हो गया। फिर जो है चंदन रोड़ी चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए। रोड़ी का ही, चंदन का ही अंग है अक्षत की, उसी पर साटा जाता है, तो अक्षत हो गया। फिर जो है आपने ये वस्त्र दीजिए,
वस्त्र की देखिए भावना से भी होती है, तो इसलिए मौलिक सूता भी तोड़ करके हम चढ़ाते हैं कि भावना करते हैं कि यही वस्त्र है ना। और यज्ञोपवीत दीजिए, जनेऊ दीजिए, जनेऊ के अभाव में भी उसी में मौली में तोड़ के चढ़ा दीजिए, और एक वस्त्र चढ़ा दीजिए। सबके साथ जल चढ़ाने की बात है, जल चढ़ा दीजिए, कुछ शुद्धि की बात है, ये आचमन की बात है। उसके बाद चंदन चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, और फूल के बाद जो है गणेश जी को दूब ही चढ़ाइए, दूब चढ़ाइए। गणेश जी को बेलपत्र नहीं चढ़ता है, लक्ष्मी जी को चढ़ाइए, वरुण को चढ़ाइए, षोडश मातृका को चढ़ाइए, नवग्रह को छोड़ दीजिए। और जगह बेलपत्र हर जगह हर देवता के बेलपत्र चढ़ता है, गणेश जी को नहीं, सूर्य को नहीं। चलिए, तो बेलपत्र, सभी पत्र, दुर्वा सब कुछ चढ़ा दीजिए। उसके बाद से हल्दी, अबीर गुलाल, ये अबीर गुलाल हल्दी सिंदूर चढ़ा दीजिए। और फिर धूप दीप प्रसाद जो रखे हुए हैं, प्रसाद में मिठाई हो, खास करके गणेश जी के लिए लड्डू, मोदक का प्रिय कहलाते हैं गणेश जी, इसलिए मोदक जो है, लड्डू जो है चाहिए। और उसके बाद से आचमन कराइए, और उसके बाद से उनको इत्र आदि दीजिए, और फिर पान, सुपारी, लौंग, इलायची दीजिए, और उसके बाद दक्षिणा दीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए। गणेश की परिक्रमा 3 बार होती है, तो परिक्रमा कीजिए। और उसके बाद से विशेषार्घ्य भी दे सकते हैं, दुर्वा अक्षत फल पुष्प चंदन जुतैक जलान्यादाय। दुर्वा अक्षत फल पुष्प चंदन जुत जल लेकर के अर्घ्य दिया जाता है। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्ष भक्ता नाम अभिम करता त्राता भव भवानाथ द्वय मातृ कृपा सिंधु श्रावण मातुरग्र प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वांछतां वांछनार्द अनेन सफलार्घेण सफल सफल की कामना से, सफलता की कामना से यह फल जो दिया जाता है, फल से फल की प्राप्ति होती है, इसलिए खंडित फल न चढ़ाएं। तो ये जो है मैंने कि प्रसाद दिया आपने, फल भी चढ़ा दिया, फल में खंडित फल नहीं, क्योंकि एक भावना है कि फल खंडित होगा तो फल भी खंडित होगा, फल खंडित होगा तो फल भी खंडित होने का मतलब क्या है, माने पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। मैं तो देखता हूं कभी कभी दुर्गा पूजा में जो है स्त्रियां क्या करती हैं, एक केला उठाती है, उसमें से थोड़ा तोड़ करके दुर्गा जी के पास चढ़ाती है, थोड़ा लक्ष्मी जी के पास चढ़ाती है, थोड़ा गणेश जी के पास चढ़ाती है, थोड़ा कार्तिक के, मैंने सबको उसी एक केला में तोड़ तोड़ के चढ़ाती है, मतलब सबको हमने खिला दिया एक ही केला में। तो ऐसा नहीं कीजिए, एक ही जगह रख दीजिए, एक ही में सब कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि देवताओं के निमित्त जो दिया जाता है उसमें बेईमानी वो नहीं करते हैं, वो है ना। तो आप कह दिए सभी देवता के लिए यही है, तो उसी में सब लोग बांट कर खा लेंगे अपने। आप तोड़ने की आवश्यकता क्यों तोड़ते हैं, आप क्यों तोड़ती हैं, नहीं तोड़िए, हाँ तोड़कर बंद दीजिए, एकदम खड़ा फल जो है पूर्ण फल दीजिए। चलिए, तो प्रार्थना कीजिए। उसके बाद देखिए, प्रार्थना इसलिए करनी होती है, त्रुटियां संभव है, हम गलती न करें ऐसा संभव नहीं है, और हम गलती हम मान चलें कि हम सब कुछ अच्छा कर चुके हैं, यह भी संभव नहीं है, अच्छा भी नहीं है। इससे अभिमान पैदा होगा कि हमने तो सब कुछ कर दिया है, ऐसा होता भी नहीं है। तो इसलिए प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना करें। यह हुआ गणेश जी की पूजा। इस तरह से कलश की पूजा करें। कलश में तो सभी देवताओं का वास माना गया है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र, समास मूले त्वष्टो ब्रह्मा, मध्य मातृगणा स्मृता। सब देवता, सब सागर, सब कुछ पृथ्वी आदि सभी वेद सब कलश में समाहित है, इसलिए कलश की पूजा की प्रधानता हमारे यहाँ रही है। लेकिन एक त्रुटि मैं देखता हूं, क्या होता है कि प्राय दीपावली पूजा में लोग लक्ष्मी पूजा जो करते हैं लोग, उसमें क्या करते हैं कि कलश को उठा करके फिर अपने प्रतिष्ठान में रखते हैं और कलश बेचारा सूख करके एकदम कांटा हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है, पत्ता सूख करके एकदम समाप्त हो गया है, तभी आप रखे हुए हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कलश अगर रखना ही है तो जल पूर्ण रखें और उसमें जल भरें, बदलते रहें, भरें उसमें, वरना उस सूखे कलश की महत्ता कुछ भी नहीं रह जाती है। इसलिए कलश में पूर्ण जल होना चाहिए। आप बार बार बदल दीजिए, बदल करके फिर भरिए और फिर जो है नया पत्ता आदि रखना चाहिए, रख दीजिए, तो ठीक है। तो कलश की पूजा करें। ओम सबसे आसान उपाय है, ओम कलशे वरुणाय नमः, वरुणाय नमः, बस इतना आसान है।
सबसे आसान। उसके बाद से जो है षोडश मातृका की पूजा करें, ओम षोडश मातृका भ्यो नमः, सबसे आसान उपाय। यही सब जो प्रक्रिया मैंने बताई है पूजन की, वही प्रक्रिया अपनाइए। सप्त मातृका भी माने षोडश मातृका जो है कलश के माने आपके दाहिनी ओर, कलश के बाईं ओर षोडश मातृका बनाएंगे, है ना। और कलश के दाईं ओर जो है वह नवग्रह बनाएंगे, अपने बाईं ओर, कलश के दाईं ओर। घी का दिया जब जलाते हैं तो वह कलश के दाईं ओर, और तेल का दिया जलाते हैं तो कलश के बाईं ओर। माने देवता के दाईं ओर घी का दीप, देवता के बाईं ओर तेल का दीप है। तो ये कलश की पूजा कर रहे हैं, षोडश मातृका की पूजा कर रहे हैं। और नवग्रह, सूर्याज नवग्रह भ्यो नमः, ओम सूर्याज नवग्रह भ्यो नमः, सबसे आसान तरीका अपनाइए और इसी मंत्र से पूजा कर दीजिए। ओम लक्ष्मी नमः, सबसे आसान तरीका से लक्ष्मी की पूजा कर दीजिए। और वैसे ही लक्ष्मी जी के पैर आवाहन कीजिए, ओम लक्ष्मी नमः आह्वयामि आप्यामि पूजयामि, और ऐसे मुद्रा करके दिखाइए और उसके बाद आवाहन कीजिए, उस अक्षत लेकर के, फूल लेकर के, उसके बाद ऐसे करके स्थापित कर दीजिए। और पुरानी प्रतिमा है, धातु की प्रतिमा है, तो उसको स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण स्थापित है, पूर्व स्थापित है। तो स्थापित कर दें, उसके बाद से जो है वैसे ही पैर धोने के लिए जल, हाथ के लिए जल, पाद्योपाद्य मत्य और मुखे आत्मनियम सर्वांगी स्नानी पूर्वात्म जल समर्पयामि, पंचामृत स्नानी समर्पयामि, फिर उसके बाद से शुद्धोदकम समर्पयामि, फिर उसके बाद से आचमनियम समर्पयामि, फिर जो है चंदनम समर्पयामि, चंदन चाहिए, अक्षतान समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, पुष्पाणं समर्पयामि। लक्ष्मी जी को कमला कहा गया है, तो कमला क्यों? कमल प्रिय है, कमल वासिनी भी है, कमल पराती भी है, कमल का फूल मिले तो चाहिए, अवश्य चढ़ाइए, बहुत अच्छा है। तो कमल का फूल चढ़ाएं, उसके बाद से बेलपत्र चाहें। लक्ष्मी जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है, देवी को बेलपत्र, चूंकि लक्ष्मी जी का प्रतीक ही है, उसका फल ही का नाम है श्रीफल। तो श्रीफल जो है श्री से ही, लक्ष्मी से ही उत्पन्न हुआ है, अक्षय तृतीया को उत्पन्न हुआ था ये अभिवृक्ष का। हाँ, तो लक्ष्मी जी को बेलपत्र चढ़ाएं। कहीं कहीं पर दुर्वा चढ़ाने का की भी बात आई है। तो दुर्वा जो है वह सामान्यतः जो है विधि निषिद्ध है, माने विधि भी है, निषिद्ध भी है। माने स्वीकार, कहीं कहीं पर स्वीकार किया गया है, कहीं कहीं पर स्वीकार नहीं किया गया। तो स्वीकार और नकार, तो मैं कहता हूं कि तब उसको छोड़ ही देना अच्छा है। तो शमी पत्र चाहिए, बेलपत्र चाहिए, नाना परिमल द्रव्य में हल्दी सिंदूर आदि चाहिए, हल्दी ये अबीर हल्दी सिंदूर चाहिए। और उसके बाद से जो है लक्ष्मी की पूजा कीजिए। ये धूप दीप प्रसाद चाहिए। और उसके बाद से प्रसाद चढ़ाने के बाद जब फल, प्रसाद में मतलब कि फल मिठाई चाहिए, उसके बाद जल दीजिए, घंटी बजाइए। नैवेद्य के बाद जो है जल दीजिए, और जल के बाद फिर इत्र आज दीजिए, फिर ये तांबूल दीजिए, पान दीजिए, प्रदक्षिणा कर दीजिए एक बार, और तब क्षमा प्रार्थना कर दीजिए। लक्ष्मी जी की परिक्रमा एक बार होती है, ये हो गया, लक्ष्मी जी की पूजा हो गई। अब जो है कुबेर के ओम कुबेराय नमः, सबसे आसान मंत्र में बतला रहा हूं। आम आदमी के लिए जब पंडित को बुलाना है तो पंडित को बुलाइए, पंडित से को बुला करके आप विधिवत पूजा कराइए। लेकिन स्वयं पूजा करनी है तो सबसे आसान उपाय निकालिए, कोई अधिक चिंता की बात नहीं है। और वह जो है ओम कुबेराय नमः, कुबेरा इसी मंत्र से पूजा कर दीजिए। सबसे आसान उपाय है पंचोपचार, चंदन चढ़ाया, फूल चढ़ाए, और चंदन का मतलब अक्षत भी उसमें जोड़ लेना है, फूल के मतलब पत्र भी जोड़ लेना है उसी में। तो चंदन चढ़ाया, फूल चढ़ाया, धूप दिखाया, दीप दिखाया, प्रसाद चढ़ाया, ये पंचोपचार हुआ। पंचोपचार पूजा कर दिए। उसके बाद से ये मसी पात्राय नमः, ओम कालिकाय नमः, तो काली की पूजा कर दीजिए कलम में ही। ओम चित्रगुप्ताय नमः, चूंकि दवात अलग नहीं रह रहा है आजकल, इसलिए ओम काली सहिताय चित्रगुप्ताय नमः ऐसे कर दीजिए।
ओम काली सहिताय चित्रगुप्ताय नमः, और पुस्तक वासिन्यै सरस्वत्यै नमः, ओम सरस्वत्यै नमः सबसे आसान है। और इसी से पूजा कर दिए, पंचोपचार कीजिए। उसके बाद से दिया जला लीजिए, आपको जितनी जलानी है, दिया जलाना है, जितना जलाना है उतना जला लीजिए। 5, 11, 21, 108 भी जला सकते हैं। लगातार लंबी दिया जला दिए। दीपावली नमः, उस पर जो है अभी ये अक्षत, चंदन और धान का लावा छिट दीजिए। दीप मालिका यही नमः, है ना, हो गया। उसके बाद से जो है जो आरती, अंत में आरती कर दीजिए। प्रतिष्ठान में अगर जो और चीजें हैं उनकी भी पूजा कर दीजिए। और जो कोष्ठ है, कोष्ठागार है, उसमें भी कुबेर की ही पूजा कर दीजिए। उसके बाद आरती कर दीजिए, हो गई पूजा पूरी। दीपावली के बाद फिर बिहार में एक और त्योहार सामने आ जाता है जो महापर्व कहलाता है, छठ महापर्व। तो ये कैसे प्रारंभ हुआ बिहार में? और बिहार के अलावा तो फिर ये कहीं होता नहीं है। जहाँ जहाँ बिहारी लोग हैं वहाँ भले ही होता है। तो ये छठ पर्व कैसे कार्तिक में प्रारंभ हुआ और क्या है इसका महत्व? देखिए, यह मैं इसको लोक पर्व कहता हूँ। इसमें पंडितों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लोक पर्व जो है, देखिए सबसे बड़ी बात है, दीपावली की बात आपने की और उसके बाद छठ की बात की। तो दीपावली तो व्यापारियों का वर्ष है, लेकिन लोक पर्व का मतलब होता है लोक मान्यता। और लोक मान्यता के महापंडित ब्राह्मण नहीं हो सकता है, कोई कर्मकांडी और कोई विद्वान, शास्त्रीय विद्वान नहीं हो सकता है। उसका विद्वान कौन है? वृद्ध। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं घर के, वे उसके शास्त्रीय विद्वान हैं, क्योंकि परंपराएं हैं उनकी और उन परंपराओं से पूजा होती है। ऐसे तो देखिए स्कंद पुराण में भी ये कुछ लोगों ने जोड़ लिया है, तोड़ दिया है, जो भी किया है प्रतिहार षष्ठी आदि के नाम से, है ना। तो लेकिन मेरी मानता है कि यह जो जोड़ा गया होगा वह बाद ही में जोड़ा गया होगा, पहले नहीं जोड़ा गया है। पहले ये लोक परंपरा। आपने प्रश्न किया कि यह बिहार से चला, बिहार का मुख्य पर्व। वास्तव में देखिए, हर एक पर्व जो होते हैं वह अपने अपने क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कश्मीर में जो सेव होता है वह बिहार में नहीं हो सकता है। बिहार में उपजा सकते हैं, उगा सकते हैं, लेकिन वह स्वाद जो है प्राकृतिक स्वाद नहीं मिलेगा। वैसे ही हमारे यहाँ क्षेत्रीय पर्व त्योहार भी बहुत काफी है। क्षेत्रीय मैं नहीं कहता हूं उसको, देशी इसलिए कहता हूं कि वह उस समय प्राचीन काल में वे देश थे। कई देशों का देश जो है भारत, वर्तमान भारत है। तो मगध जो है वह भी एक देश था, बड़ा देश था, और उसका क्षेत्रफल भी बड़ा था। मैंने एक समय था कि मगध ने पूरे भारत के उत्तरी भारत, दक्षिण भारत पर भी मैंने साम्राज्य कायम किया था, खासकर मौर्य काल में। जरासंध का तो कहना ही नहीं था। जरासंध ने भी अपने समय में जो है 36 अक्षौहिणी संभवतः जो है सेना एकत्र किया था कि उसमें द्वारका पर आक्रमण के समय में। महाभारत तो आपका 18 अक्षौहिणी सेना में ही निपट गया, लेकिन वह कितना था कि वह उसने उतनी सेना एकत्र कर ली थी। तो देश था। अब जो है क्षेत्रीयता के क्या होता है, वहां की उपज एक अलग होती है, वहां का वातावरण अलग होता है, लेकिन वहां के विद्वान भी अलग होते हैं। विद्वान जो है शास्त्र के आचार्य, प्राचीन काल में आचार्य रहे हैं, वे आचार्य जो है क्षेत्रीय आचार्य जो हैं उनकी महत्ता रही है। मेरी समझ से मगध में, चूंकि मगध वैदिक काल में मगध के वैदिक लोग जो थे वे मगध को स्वीकार नहीं करते थे, और कारण क्या था? आर्य इधर नहीं पहुंच पाए थे।
खैर, मैं उस विषय पर भी नहीं जा रहा हूं। मेरी मानता है कि एक क्षेत्रीय परिभाषा जो है, एक क्षेत्रीय परिपाटी जो है वह कायम हुई और उसके अनुसार जो है यह काम मैं सूर्योपासना इसलिए कि एक तो मैंने कहा कि यह जो है क्षेत्रीय पर्व है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ऋतु के अनुसार देखिएगा तो का इस समय जो है वह ये सूर्य नीच का रहता है, तुला का सूर्य रहता है और कहा गया है कि आरोग्यम भास्करादिच्छे, आरोग्य की कामना किससे करनी है? तो सूर्य से। तो आरोग्य की का देवता जो है वह सूर्य है। तो सूर्य की आराधना से जोड़ करके हम षष्ठी को देखते हैं। अब सूर्य और षष्ठी में कोई तालमेल नहीं है। देवी भागवत के अनुसार यह छठी प्रकृति कही गई है, षष्ठी देवी की। प्रियव्रत राजा ने सबसे पहले यह व्रत किया था, वहां पर बताया गया है। लेकिन एक बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये छठी और सूर्य से क्या जुड़ाव है। तो सूर्य आत्मा जगतस्तस्थ, यह वेद कहता है कि सूर्य समस्त संसार की आत्मा है और सूर्य को अगर हम छोड़कर चले तो संसार हो ही नहीं सकता। इसलिए सूर्य से ही ये कलाकार निमेष वर्ष ये युग कल्प आदि आदि जितने भी समय के मान हैं वे सभी सूर्य से ही चले हैं। तो सूर्य की आराधना तो हमारी भारतीय संस्कृति की प्रथम आराधना रही है। आज भी हम सूर्य की आराधना से ही कोई कार्य करते हैं। अब 4 बजे सुबह में आप कलश स्थापन कर दें नवरात्र के लिए, वह उचित नहीं है। इसलिए नहीं है कि सूर्योदय नहीं हुआ है। सूर्योदय अगर नहीं हुआ तो दिनारंभ नहीं हुआ है, दिनारंभ नहीं हुआ तो शुभारंभ कैसे हो सकता है। इसलिए दिनारंभ करना होने पर ही कार्य करें। तो दिनारंभ की बात आई है, तो सूर्य की आराधना जो है। अब चलिए षष्ठी की आराधना में कार्तिकेय की आराधना भी है, क्योंकि षष्ठी देवी जो है वो देवसेना भी कही गई हैं और देवसेना के स्वामी जो हैं कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय को राज्याभिषेक भी हुआ था, उन्हीं की शक्ति है देवसेना। तो यम की पुत्री भी मानी गई है षष्ठी। कुछ लोगों का मत है कि काकद्वीपियों की परंपरा से यह व्रत प्रारंभ हुआ, क्योंकि वे भी सौर हैं। तो मान्यताएं अनेक होती हैं, हमारे यहाँ मान्यताएं अनेक हैं, तो वो संभव है, वो भी संभव है। लेकिन ये जो है लोक पर्व है और लोक पर्व जो है विस्तार पाते पाते आज जो है देश ये प्रदेश से, बिहार से भारत के हर गांव नगर में घूमता घूमता विदेशों तक पहुंच गया है और इस महापर्व को करने वाले बहुत हैं। तो षष्ठी देवी की आराधना, चूंकि षष्ठी देवी जो है, षष्ठी देवी भी हमारी शास्त्रीय देवता हैं। तो जो छठी पूजा होती है, हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो छठी पूजा होती है। तो छठी पूजा जो होती है उसमें इसी षष्ठी की पूजा होती है और वे बालग्रह है, बच्चों की रक्षा भी करती हैं। इसलिए संतान के स्वास्थ्य के लिए भी षष्ठी देवी की पूजा होती है। ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै नमः, ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै नमः। इसी तरह से भगवती की पूजा होती है। लेकिन मैंने कहा कि लोक पर्व है, लोक पर्व के होने कारण जो है इसमें छठी मैया की न तो मूर्ति की पूजा हो कहीं पर दिखाई पड़ती है और न कहीं छठी मैया को लेकर के कोई विशेष विधान दिखाई पड़ता है। गीत जरूर गाया जाता है छठी मैया, लेकिन उसमें छठी मैया का स्वरूप का वर्णन आदि कुछ भी नहीं है, केवल सूर्योपासना में। इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय संस्कृति बड़ी उदार संस्कृति रही है और उसने कहा है क्या कि
अगर आपको प्रतिमा न मिले तो सबसे आसान क्या है, सूर्य में आराध्य को देखें, चंद्रमा में आराध्य को देखें, अग्नि में आराध्य को देखें, जल में आराध्य को देखें, अपनी आत्मा में, अपने हृदय में आराध्य को देखें, मतलब किसी न किसी तरह पूजा कर ले। इसीलिए सूर्य में ही षष्ठी देवी की पूजा की बात जो है वह सूर्य षष्ठी व्रत की पूजा है। और इसमें परंपराएं, पहली परंपरा है एक जो कहते हैं नहाए खाए। तो नहाए खाए का मतलब नहाना और खाना तो रोज ही होता है, फिर नहाए क्या होता है, तो मतलब मैं कहता हूं शुद्ध स्नान शुद्ध भोजन। और यह प्रारंभ हुआ, शुभारंभ हुआ। दूसरे दिन जो है नक्त व्रत कहते हैं उसको। नक्त व्रत कहते हैं मतलब कि संझा, मतलब कि लोहंडा जिसको कहते हैं। लोहंडा शब्द का अर्थ मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन मैं इसको शास्त्रीय नाम समझता हूं कि यह नक्त व्रत है। नक्त व्रत जो होता है गृहस्थों के लिए अलग होता है, सन्यासियों के लिए अलग होता है। गृहस्थों के लिए, सन्यासियों के लिए सूर्यास्त से 48 मिनट पहले जो है वह वे भोजन करते हैं। सन्यासी जो होंगे वो 48 मिनट पहले भोजन करते हैं। गृहस्थ जो होते हैं वे सूर्यास्त से 48 मिनट के बाद जो है ये भोजन करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं या हम देखते हैं कि शाम होने के बाद चंद्रोदय रहता ही है, चंद्रमा तो रहता ही है, तो उसके बाद जो है माने 48 मिनट के बाद ही यह जो है लोग एक समय भोजन करते हैं। इसी में कद्दू ये जो है खीर और बनाते हैं। हम लोग के यहाँ जाऊर बनता है। खीर और जाऊर में अंतर क्या है, उसमें जो है दूध नहीं पड़ता है, केवल गुड़ पड़ता है। और गुड़ जो है सूर्य की पूजा में गुड़ का बड़ा महत्व है, क्योंकि वो भी लाल होता है, सूर्य का रंग लाल माना गया है, इसलिए चावल में गुड़ डाल करके बनता है। खैर, तो ये खीर बनती है। और खीर जो है रोटी लोग खाता है, यही पहले पूजा हो जाती है, उसको करता है। अगले दिन जो है निर्जल व्रत होता है। निर्जल व्रत का मतलब हुआ न कुछ खाना न कुछ पीना। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतना कठिन व्रत जो है वह चल पाता है। जितना चल पाता है स्वास्थ्य को देखते हुए करना चाहिए। अगर आवश्यकता, मेरी समझ में आता है कि अगर आवश्यकता है, शरीर कोई मांग है और श्रद्धा है, तो आप सफल जल के साथ भी कर सकते हैं व्रत, मेरी मानता है। आगे जो है तो सायंकालीन जो है वह सूर्यास्तकालीन जो है, सूर्यास्त से पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उसी में जो है पकवान रहता है, ठेकुआ अघरौटा रहता है, बांस के सूप में या जो अपनी शक्ति के अनुसार है, और रख करके फल फूल आदि जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सायंकाल में जो है फिर अगले दिन रात भर जो है जागरण होता है। जागरण होने के बाद, या अब तो लोग सो जाते हैं, तो जागरण के बाद जो है सुबह में फिर सूर्योदय जब होता है उस समय जो है अर्घ्य देना पड़ता है। व्रत की समाप्ति हो जाती है, अब लोग पारण करते हैं। यही सूर्य षष्ठी व्रत की महत्ता है। सूर्य षष्ठी व्रत भी अपने आप में षष्ठी देवी बच्चों की देवता हैं, बच्चों की पालिका हैं, इसलिए। और सूर्य जो है समस्त संसार के आरोग्य के देवता हैं, इसलिए सूर्य की आराधना में षष्ठी की आराधना, षष्ठी की आराधना में सूर्य की आराधना, यही मानता जो है लोक पर्व की यह विशेषता है। और यही विशेषता को लेकर के हमारे यहाँ इस कार्तिक के महीने में जब सूर्य जो है नीच राशि पर होता है और संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है, उन्हीं बीमारियों की शांति के लिए, सूर्य की प्रसन्नता के लिए, छठी मैया की प्रसन्नता के लिए, अपनी मान्यताओं की पूर्ति के लिए, अभिष्ट सिद्धि के लिए यह आराधना है, यह लोकोत्सव है, यह लोक पर्व है, यह लोक विश्वास है। और इसे करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। भक्ति तो जरूरी है, इसलिए कितना लोग तो भिक्षा मांग करके भी यह व्रत करते हैं। मेरी एक बात है, सुन लीजिए, यह भी मेरी तबीयत खराब थी, बचपन की मैं बात कर रहा हूं, जिस समय मैं लगता है कि 7-8 वर्ष का होगा। लोगों ने कहा कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था,
लोगों ने कहा कि आप, मेरी माँ से कहा मोहल्ले की औरतों ने कि आप जो है यह छठी मैया से मन्नत मानिए कि वह बकस देगी तो मैं भीख मांग करके पूजा करूंगी। माँ ने मानता मान ली, भगवती कृपा थी, मैं बच गया तो मोहल्ले की औरतों ने कहा कि एक काम कीजिए, आप डलिया लेकर के एक के दरवाजे पर बैठ जाइए, सब लोग पैसा उसी में डाल देंगे। वह पूजा हुई उस मन्नत। तो इस तरह की परंपराएं, देखिए इसके लिए डायरी और रजिस्टर की जरूरत नहीं है। कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है और कितने कितने लोगों की मान्यताएं पूर्ति हुई, कितनों की मन्नतें पूरी हुई हैं। इस छठ की आराधना की विशेषता यह है, ऐसे ही नहीं यह लोग करते आ रहे हैं। कितनी जो है बाजिनों की कुख भरी, पूरी हो गई, गोद पूरी हुई और कितने लोगों को कितना लाभ हुआ है। कई लोग जो ये कुष्ठ रोग से भी मुक्त हुए हैं। तो अनेक कथाएं हैं, अनेक लोक गाथाएं हैं और छठी मैया ने, सूर्य भगवान ने लोगों का कल्याण किया है। इसलिए इसी भावना से जो है विश्वास जगता है। कैसे? जब प्रमाण मिलता है वैसे। इसलिए आपको यह पूजा करनी चाहिए, छठ मैया के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, भक्ति रखनी चाहिए, सूर्य भगवान की आराधना करनी ही चाहिए। सूर्य भगवान की आराधना तो हमें नित्य करने का विधान है। बिना सूर्य की आराधना का कोई कार्य ही नहीं होता है प्रारंभ। इसलिए छठी मैया की पूजा करें और यह कार्तिक जो है आप सभी के लिए मंगलकारी हो और कल्याणकारी हो। यह महीना जो है दूरस्थ महीना है, इसमें संयम पूर्वक व्रत करें, उपवास करें और उत्साह में रहें। यही मेरी कामना है, यही शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ